हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2001 को क्या हुआ है कि सन लिमिटेड जो है वो क्या कर रहा है, सिंपली गारंटी वगैरह दे रहा है। जो गारंटी दे रहा है वो कितने की दे रहा है, 10 लाख रुपए की, लोन ऑफ सब्सिडी मून लिमिटेड विच। उसके बाद STDK हैज़ प्रोवाइडेड मून लिमिटेड कितने के लिए, 3 ईयर्स के लिए। At what percent? 8%. Interest payment are made at the end of each year and the principal is repaid at the end of the loan. If Sun Limited had not issued the guarantee, the bank STDK, अगर सन लिमिटेड जो है गारंटी नहीं देता किसको, मून लिमिटेड को, तो बैंक जो है वो कितने परसेंटेज पर ले लेती, उससे 11% चार्ज करती। फिर हमें दे रखा है कि जो 31 मार्च 2002 है उस पर देर इज़ अ 1% ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफ़ॉल्ट है दैट मून लिमिटेड, हो सकता है देर इज़ 1% डिफ़ॉल्ट। हम बता रहे हैं कि वो पे ना करे लोन इन द नेक्स्ट 12 मंथ। इफ़ मून लिमिटेड डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन सन लिमिटेड, अगर मून लिमिटेड पे नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो सन लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट ऑफ। If Moon Limited default on the loan, Sun Limited does not expect to recover any amount from Moon Limited. फिर उसके बाद 31 मार्च 2003 को क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट दिया है, वो कितना दिया है, 3%। अगेन वही बोला है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या करना है, हमें फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी बताना है 1 अप्रैल 2001 को। तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 3 साल के लिए है। एंड जो हमारा 10 लाख है वो कितने परसेंटेज पे है, 11% पे है। तो जो हमारा 10 लाख है वो 11% पर है, यानी कि 1,10,000 है। तो दिस इज़ 1,10,000, देन अगेन 1,10,000 एंड अगेन 1,10,000। उसके बाद क्या है हमारा विथ, ये है विदाउट गारंटी। विथ गारंटी कितना पड़ेगा, 8% पे, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई 8%, ये है 80,000। दिस विल बी 80,000, दिस विल बी 80,000 एंड अगेन दिस विल बी 80,000। देन हमारा कितना है, सेविंग्स कितना हो जाएगा, तो सेविंग्स जो है हमारा आइडियली 1,10,000 माइनस 80,000, तो हमारा 30,000 का सेविंग्स हो जाएगा। 30,000 और 30,000 का सेविंग। जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा वो कितने पे होगा, विदाउट गारंटी, जो कि कितना है, 11%। तो ऐसा करके हमारे पास 11 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, तो 1 डिवाइड बाई 1.11, ये कितना आता है, दिस विल बी कम एज 0.009, 0.812 एंड 0.731। तो ऐसे करके जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है और फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी वो कितना आता है, वो आएगा हमारा एज अ 30,000 मल्टीप्लाई 0.900, 30,000 मल्टीप्लाई 0.812 एंड 30,000 मल्टीप्लाई 0.731। दिस विल कम एज 73290, जो है हमारा फाइनेंशियल गारंटी आ जाएगा, ये आ जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें ईयर 1 पे, यानी कि 1 अप्रैल 2001 पे एक एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि सन लिमिटेड गारंटी दे रहा है किसको, मून लिमिटेड को, एंड जो कि क्या है वो सिंपली सब्सिडरी है। हमें यहाँ पे कहीं बताया था, सन लिमिटेड गारंटी लोन ऑफ इट सब्सिडरी। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस में, हमारी सब्सिडरी में। हम इन्वेस्टमेंट करें हमारी सब्सिडरी में टू फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू क्या है, ये है फाइनेंशियल गारंटी, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, 73,290 एंड 73,290। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं 31 मार्च 2002 पर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कितना दे रखा है, जो 10 लाख है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा 1%, यानी कि 10,000। और हमारा जो हमें रिमेनिंग फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी क्या होगा, तो हमें इसको देखना होगा। अब हमारे पास कितना साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं, 1 2, क्योंकि 3 में से एक तो निकल गया है। उसके बाद ये कितना आएगा, 30,000, ये होगा 0.009, 0.900 एंड 0.812। दिस विल गिव अस 30,000 मल्टीप्लाई 0.900 एंड 30,000 मल्टीप्लाई 0.812। दिस विल गिव अस 51,360। तो ये आ जाएगा हमारा 51,360। अब इसकी जनरल एंट्री, अब हमारा प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से जो भी हायर होगा
वो अमाउंट होगा। तो हायर क्या है 51,360। तो हमारी फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू जो है रिवाइज़ हो गई है, और रिवाइज़ हो गई वो कितनी होगी 51,360, जबकि हमारे पहले कितनी थी 73,290 है। तो हमारी फाइनेंशियल गारंटी की जो वैल्यू है वो कम हो गया। सिंस ये डेरिवेटिव हो तो P&L टू हम क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल गारंटी तो डेबिट हो जाएगा टू P&L, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 73,290 का। तो ये कितना हो जाएगा 21,930। इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर 1 साल बच जाएगा। फाइनेंशियल गारंटी की जो ये रिवाइज वैल्यू है वो इतनी हो गई है और ये इतने से कम हो गई है। जो लास्ट ईयर है थर्ड ईयर में, उसमें हमारे पास क्या होगा 30,000 मल्टीप्लाई 9,100 एंड दिस विल गिव अस 30,000 मल्टीप्लाई 0.900, दिस विल गिव अस 27,000। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कितना है 3%, यानी कि हमारा 10 लाख का 3% कितना हो जाता है 30,000। तो इनमें से हायर कौन सा है, इसमें से हायर है 30,000। तो हमारी फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी, 30,000 होगी। अभी एट प्रेजेंट कितनी है, एट प्रेजेंट हमारे फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू है 51,360, और जो कि अब कितनी हो जाएगी 30,000। तो हमारा जो है और फाइनेंशियल गारंटी जो है डेबिट हो जाएगा टू P&L। कितने से डेबिट होगा, इन दोनों में से हायर अमाउंट चूज़ करेंगे जो कि है 30,000। तो 51,360 माइनस 30,000, दिस विल गिव अस 21,360। तो ये हो जाएगा हमारा कि इतना हमें प्रॉफिट हो गया फाइनेंशियल गारंटी टू P&L। तो हमारा क्वेश्चन जो यही सम अप हो जाएगा, इसमें सिर्फ इतना ही बोला है। देखो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है हमारा 21,360 आ रहा है, और बुक में कितना आ रहा है 21,385 ड्यू टू ये पॉइंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज़ हमारा सब कुछ सेम है। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया अपनी सब्सिडरी में, पेरेंट अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कराई तो फाइनेंशियल गारंटी इतना रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल गारंटी कम हो रहा है एंड अगेन कम हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये सॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन।